ईंट निर्माता परिषद वाराणसी के द्वारा सेंट्रल जेल स्थित एक होटल में संस्था की साधारण सभा बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में जनपद के प्रत्येक क्षेत्र से भट्टा स्वामी भाग लिए। भट्टा मालिकों ने खुलकर बताया कि सरकारी विभागों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार व वसूली से तंग आ गए हैं। पुलिस, जीएसटी, प्रदूषण आदि न परेशान करके रख दिया है। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो लंबी लड़ाई लड़नी होगी। सबसे ज्यादा मिट्टी का अभाव है। अनेक भट्टे बंद हो गए हैं तथा शेष शीघ्र बंद होंगे। वैध ईंट भट्टे ज्यादा बंद हो रहे हैं क्योंकि वे ज्यादा परेशान हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष कमलाकांत पांडेय ने कहा कि मेरी हमेशा जुल्म जाति भ्रष्टाचार से लड़ाई रही है। मैं शीघ्र ही वैध ईंट भट्टा मालिकों की पीड़ा उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। संस्था के कोषाध्यक्ष हीरालाल यादव के निधन होने से जगह रिक्त हो गई थी। सर्वसम्मति से संस्था का कोषाध्यक्ष सीताराम यादव को चुना गया। खाली पड़ी कार्यसमिति का सदस्य लक्ष्य अडवाणी को चुना गया। समारोह का संचालन ओम प्रकाश बदलानी तथा धन्यवाद शिव प्रकाश सिंह ने किया। कमलेश नारायण सिंह, प्रशांत पांडेय, राधेश्याम सिंह, कैलाश नाथ पटेल, भागीरथी यादव, मनसाराम आहूजा, परमानंद प्रद्वानी, रमेश प्रद्वानी, अभिषेक सिंह रेणु, मनोज यादव, आनंद सिंह, सतीश सिंह, अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर रमेश सिंह सहित इत्यादि भट्टा मालिकों ने भाग लिया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं कमलाकांत पांडे, अध्यक्ष ईंट निर्माता परिषद वाराणसी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। आज जैसे हमारी 2-2, 3-3 महीने पर बैठकें होती रहती हैं, आज उसी संदर्भ में साधारण सभा की ये बैठक हो रही है और इसमें ईंट भट्टा उद्योग से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, भ्रष्टाचार, सारी चीज़ है उसके बारे में विधिवत उस पर प्रकाश डाला गया है। लोगों ने अपनी अपनी पीड़ा बताई है और कई विभाग जो बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी भी शिकायतें हुई हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया है सबको कि ये बात मैं पहुँचाता रहता हूँ मीडिया के माध्यम से आगे इसको आगे तक पहुँचाऊंगा और कोई भी सही काम का किसी भी अधिकारी को रिश्वत न दे। शुक्राना तो चलेगा लेकिन जबराना नहीं चलेगा। शुक्राना कोई मिठाई खाने के लिए मांग रहा है दे दो, लेकिन अगर उत्पीड़न, शोषण और जाति जुल्म करके पैसा लोगे तो इसके लिए हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। संस्था उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएगी और हमें अफसोस है कि ऊपर में भ्रष्टाचार माननीय मोदी जी और योगी जी ने ख़त्म कर दिया। होगा कहीं नॉमिनल तो होगा, नहीं तो ख़त्म कर दिया, लेकिन नीचे भ्रष्टाचार दूना हो। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। ईंट उद्योग को अगर बचाना है, अगर दुनिया में धरती पर बनारस क्या पूरे भारत की धरती पर अगर विकास के लिए ईंट चाहिए तो इसको बचाने के लिए हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग इसको मदद करें, उनकी सहानुभूति होनी चाहिए और नहीं तो यह ईंट उद्योग बंदी के कगार पर है। मुझे अफसोस है कि 50 ईंट भट्टे जो 50 साल से चल रहे थे आज वो इस साल बंद, केवल इसलिए कि उनको मिट्टी नहीं मिल रही है ईंट पाथने के लिए। अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उनका एकदम मोटी सिरिंज से खून चूस रहा है और घाटा का सगुरा कहावत है ना कि भट्टा बैठना, भट्टा ऐसे बैठता है। जब लागत पूंजी मेरी नहीं मिल सकती, मुझे कोयला नहीं मिलेगा, मुझे मिट्टी नहीं मिलेगा और 12-13 विभागों को हम थैली दें और उनके जेब को भरें, यह संभव नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि शुक्राना चलेगा लेकिन जबराना नहीं। मिठाई खाने के लिए कोई मांग रहा दे दो भाई, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रकम रिश्वत में मांगी जा रही है, ये हमारे लिए कुछ पदाधिकारियों का चयन हुआ। हाँ, आज हमारे बहुत ही पुराने साथी श्री हीरालाल यादव जी का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। ये संस्था सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। वो बहुत ही हमारे आदरणीय थे, हमारे साथ वो 25 साल कोषाध्यक्ष रहे। आज उनकी जगह पर कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। हमारे श्री सीताराम यादव कोषाध्यक्ष पद पर ये सर्वसम्मत से ये निर्वाचित हुए हैं और इसकी आगे कार्रवाई
मैं ओम प्रकाश बदलानी, उपाध्यक्ष ईंट निर्माता परिषद। इस समय मैं कहना ये चाहूँगा कि ईंट उद्योग हमारा जिस संकट से गुजर रहा है उसका मुख्य कारण है अवैध ईंट भट्ठे। वैध ईंट भट्ठों की तुलना में अवैध ईंट भट्ठे ज़्यादा होते चले जा रहे हैं और सरकार को उनसे किसी प्रकार की किसी राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ऐसा उद्योग जो खुले आसमान में पक्की चिमनी के साथ खड़ा हुआ है और अवैध रूप से संचालित हो रहा है, हमारे प्रदेश की सरकार और उसके बड़े बड़े उच्च अधिकारी, सचिव, प्रमुख सचिव, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद इसको बंद अगर नहीं करा पा रहे हैं और अगर वो अवैध चल रहे ईंट भट्ठा उद्योग को बंद कराने में सक्षम नहीं है तो इतना ही करें कि उनको वैध कर दें और उनसे प्रॉपर टैक्स की वसूली करें, जिससे एक समानांतर व्यवस्था स्थापित हो सके। वैध और अवैध का जो अंतर है वो अगर जब तक समाप्त नहीं होगा तो वैध भट्ठे वाले धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जा रहे हैं और एक ऐसा दिन ना आवे कि इस उद्योग में सिर्फ और सिर्फ अवैध भट्ठे रहेंगे और मिट्टी की लाल ईंट जिसका हजारों साल पुराना इतिहास है वो एक इतिहास बन के रह जाएगी और केवल अवैध रूप से ही उन ईंटों का उत्पादन होगा। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि अपने अधिकारियों को सक्रिय करे, या तो अवैध भट्ठों को बंद कराए और अथवा उसको स्वीकृत करके वैध बना दे और सबको समानांतर करे। धन्यवाद। नाम सीताराम यादव। सीताराम जी, आज किस पद पे आपको चुना है? हमको कोषाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। क्या प्राथमिकताएं होंगी समिति के प्रति? समिति के प्रति तो हमको लगन से काम करना होगा और उसको और बढ़ाना होगा कि और कोई परेशानी न आवे, इसको आगे देखना होगा।